हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो में हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स को समझा था, लाइक एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आज उन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। इट मीन्स आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब फर्नीचर क्या होते हैं? हमारे एसेट्स। एसेट्स हमने पढ़ा था किस नेचर के होते हैं? डेबिट नेचर के। डेबिट नेचर के इट मीन्स अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं, फर्नीचर बढ़ रहा है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और फर्नीचर कम हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, फर्नीचर परचेस्ड फॉर ₹20,000। आपने फर्नीचर परचेज करा है। अब फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर हमारे पास बढ़ेगा तो किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पर। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? फर्स्ट दे रखा है आपको फर्नीचर परचेज्ड, तो हमने डाल दिया किस साइड पर? 20,000 डेबिट साइड। सेकंड, फर्नीचर सोल्ड जिसकी कॉस्टिंग थी 5,000। फर्नीचर बेच रहे हो तो कम हो रहा है फर्नीचर, जब हम एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट साइड पर। कितने का सोल्ड आउट करा है हमें? 5,000 का। नेक्स्ट वन इज फर्नीचर अगेन परचेस्ड। फिर से आपने क्या परचेज करा है? फर्नीचर, तो डेबिट साइड पर, क्योंकि फर्नीचर बढ़ रहे हैं। कितने के खरीदे हैं? 8,000। नेक्स्ट वन इज ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2,500। मतलब बेकार फर्नीचर था, जैसे आप कबाड़े वगैरह में जो बेच देते हो, ठीक है। तो ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड कितने का? 2,500। बेकार हो गया, एक टाइप से फर्नीचर कम ही हो गया। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय। अब ये भी यहाँ पे भी फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय कितने से कम हो रही है? ये हो रही है आपकी 2,000 से। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे टोटल। टोटल इस साइड का आ रहा है आपका 28,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 9,500। तो बैलेंस कहाँ पर बच रहा है? इधर। कितने का? 28,000 में से 9,500 को माइनस कर दो तो 18,500 का। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैश अकाउंट। मतलब इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। कैश जो कि एसेट नेचर का है, डेटर्स ये भी एसेट्स हैं, और क्रेडिटर्स ये लायबिलिटीज हैं। तो एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट साइड पे, और लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड पे और कम होंगी तो डेबिट साइड पे। ओके, तो आपको एडजस्टमेंट दे रखा है। फर्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स बेचे हैं कैश में। जब आप कैश में गुड्स को बेचोगे तो कैश आएगा हमारे पास। कैश आ रहा है, ठीक है। आ रहा है मतलब क्या होगा? एसेट्स हैं। एसेट्स जब बढ़ते हैं, कैश आ रहा है मतलब बढ़ रहा है कैश हमारा, और जब एसेट्स हमारे बढ़ते हैं तो वो किस साइड पे जाते हैं? डेबिट साइड पे। तो हम लिख देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने में बेचा हमने? 25,000। ओके, बेचा तो कैश आया, कैश आया तो हमारा कैश अब बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स बेचे हैं एक्स को, वो भी क्रेडिट पर। अब जब हम सोल्ड करते हैं, ठीक है, उधारी पे जब सोल्ड करते हैं तो वो हमारे कौन होते हैं? डेटर्स, ठीक है। इन फ्यूचर वो हमें पेमेंट तो देंगे ना, क्योंकि
हमने उनको उधारी पे पैसा मतलब वो माल दिया है, ठीक है, अब उसका पेमेंट भी तो करेंगे वो। तो अब हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स भी हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब जब एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वो किस साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, कितने से, 40,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स। एक्स से आपको पैसा मिला है, कितना मिला है, 28,000। अब देखो भाई एक्स हमारा कौन था, डेटर था ना, डेटर को कितने देने थे, 40,000, पर अभी वो हमें कितने दे रहा है, 28,000 दे रहा है। तो 28,000 से हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, क्योंकि अब बस 12,000 ही तो बचेगा, ठीक है। जब डेटर्स कम हो जाएंगे मतलब एसेट्स कम हो रहे हैं तो वो जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो हम लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, कितना मिला, 28,000। अब आप एक चीज और देखो, कैश आपको मिल रहा है तो हमारा कैश बैलेंस भी तो बढ़ेगा, तो हम कैश में लिख देंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स। डेबिट साइड में आ जाएगा 28,000, क्योंकि अब हमारा कैश बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो इधर डेबिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट डी एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज करे हैं वाई से, वो भी क्रेडिट पर। अब हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है, हमने उधारी पे खरीदा है, ठीक है। जब हमारी क्रेडिटर्स कौन होती है, हमारी लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो किस साइड पे जाती है, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि लायबिलिटी किस नेचर की होती है, क्रेडिट नेचर की। तो परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट 22,000, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। अब आपने वाई से ही फिर से गुड्स खरीदे हैं, पर अब आप कैश पे खरीद रहे हो। कैश पे खरीद रहे हो तो आपका कैश क्या हो जाएगा, कम, और कैश क्या होते हैं, एसेट्स, जब कम होते हैं तो क्रेडिट साइड। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश 8,000, ओके। लास्ट वन, पेड टू वाई। वाई कौन थे, हमारे क्रेडिटर्स थे। अब क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं क्योंकि अब हम उन्हें कुछ पेमेंट कर दे रहे हैं 15,000 का। क्रेडिटर्स कौन होती है, लायबिलिटीज, जब कम होती है तो डेबिट साइड। पेड टू वाई 15,000। अब देखो वाई को दे रहे हो, कैश दे रहे हो भाई, तो कैश भी तो कम होगा। कैश कम होगा, कैश क्या होते हैं, एसेट्स, एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट साइड, ओके। तो ये हमारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं बैलेंस कहाँ कहाँ बच रहा है। इसका टोटल हो गया 53,000 और इसका टोटल हो गया आपका 23,000। तो बैलेंस बच रहा है यहाँ पर 30,000 का। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स में यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये टोटल है 40,000 और इधर आपका बैलेंस बच रहा है 12,000 का, क्योंकि 40 में से 28 माइनस कर देंगे तो 12,000 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें इन दोनों को प्लस करा 53 में से इस 23 को माइनस करा तो 30,000 का बैलेंस बच गया। ऐसे ही इधर टोटल कितना आ रहा है 22, तो बैलेंस बच रहा है इधर 22 में से 15,000 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 7,000, ओके। तो होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके दे दूंगी। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और अपने 11th को सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।